अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रक्षंदा अर्शद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। होपफुली आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो कि सोशियोलॉजी और सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन ह्यूमन सोसाइटी। सो गो चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव ये है कि किसी भी चीज़ को किसी ख़ास नुक्ता नज़र के मुताबिक देखना। अगर हम लोग बात करें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो सोसाइटी को किसी भी ख़ास नुक्ता नज़र के मुताबिक देखना, ये है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर मैं मिसाल के तौर पर मज़ीद समझाना चाहूँ तो एक डॉक्टर है और दो पेशेंट हैं। पेशेंट का एक नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए की पॉजिटिव सोच है और बी की नेगेटिव सोच है। अगर ए से बात करेंगे, वो कहेगा कि डॉक्टर ने सुबह से लेकर रात तक 1000 पेशेंट को देखना होता है, इसलिए वो मिनिमम टाइम देता है पेशेंट्स को, डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देता है मेडिसिन्स वगैरह उसकी कंडीशन पूछ कर। और अगर हम लोग बी से बात करें तो बी कहेगा कि डॉक्टर जो है, मैंने इतना ट्रैवल किया, मैंने पे किया और डॉक्टर ने मुझे चंद मिनट्स देखा। ये क्या डॉक्टर को ब्लेम करेगा अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से, यानी कि वो नेगेटिव सोच का मालिक होगा। हर बंदे की डिफरेंट सोच होती है, तो हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक, अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक सोचता है। अब हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के 2 टर्म्स के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरी है सोशल एक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म जो है मैक्रो लेवल पे होती है और सोशल एक्शन जो है वो माइक्रो लेवल पे होती है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो थ्योरी है कॉन्शियसनेस की, जिसमें हम लोग मेंटल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए एनालिसिस करते हैं और इसके अलावा हम लोग अपनी सेंसेशन के ज़रिए देखने, सुनने, टेस्ट करने के तरीके से, या फिर मेंटल इमेजेस के ज़रिए जिसमें थॉट आ जाते हैं, फीलिंग्स के ज़रिए हम लोग कम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग बात करें, एप्पल रेड कलर का भी होता है, येलो का भी और ग्रीन कलर भी। खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है उसका टेस्ट, और उसकी शक्ल राउंड होती है। सोशल एक्शन में हम लोग, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें हम लोग इंडिविजुअल्स के बिहेवियर, उनकी इंटेंशन और पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन की बात करते हैं और फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स को और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बस रुक गई है, लोग उतरेंगे, मिलकर इकट्ठे एक साथ उसको धक्का मारेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, माइट बी। ये है सोशल एक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म के आगे से 2 टर्म्स को एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म आ जाता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये दोनों मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं हम। फंक्शनलिज्म तो एक बिल्डिंग थ्योरी है जिसमें सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम है। लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और प्रमोट करते हैं स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी। इसके अलावा ये कहता है कि स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? सोशल स्टेबिलिटी नेसेसरी है पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के लिए। इंटीग्रेशन और सोशलाइजेशन जो है वो नेसेसरी है स्टेबिलिटी के लिए। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बनी है और हर पार्ट जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है, आपस में एक दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे को सपोर्ट देता है। अगर हम इसकी मिसाल के तौर पर बात करें तो हम लोग इसको मुनासबत से बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में लंग्स भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, स्टमक भी, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ह्यूमन बॉडी अच्छे से वर्क करती है। इस बिल्कुल ठीक इसी तरह से जब गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस, स्कूल्स, फैक्ट्रीज़, फैमिलीज़, ये सब मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी तो फंक्शनल सोसाइटी बनती है। अब हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म की दूसरी टर्म की बात करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बात की गई है सोसाइटी जो है वो एरिया है इनइक्वालिटी का, जो जनरेट करती है इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज। इसमें बात की गई है कि सोसाइटी जो है मुख्तलिफ हिस्सों से तो बनी है, लोग डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं और प्रमोट करते हैं इनइक्वालिटी को। अब मिसाल के तौर पर इनइक्वालिटी किस तरह से आएगी? इनइक्वालिटी आएगी क्लास सिस्टम की वजह से, इनइक्वालिटी आएगी रेस, जेंडर, एथनिसिटी की वजह से। किस तरह से क्लासेस आपस में इनइक्वालिटी के ज़रिए इंटरकनेक्टेड नहीं रही हैं। अब हम बात करते हैं सोशल एक्शन के टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में। ये भी बिल्डिंग थ्योरी है
जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपस में शेयरिंग होती है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, डे टू डे इंटरेक्शन होता है। लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, पता चलता है कि सोसाइटी में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ की एडवांसमेंट ज़्यादा हो रही है, सोसाइटी किस चीज़ में ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सक्सेसफुल एडवांटेजेस एक दूसरे के साथ शेयर करने से ही जो है इंसान बहुत कुछ लर्न करता है। होपफुली दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच for watching my video. Hopefully you liked the video. Make sure to like, share and don't forget to subscribe.